मित्रों, सादर जय सियाराम। मैं हूं आचार्य वीरेश, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 2026 जो अंग्रेजी नववर्ष है, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो आपके लग्न में ही शनिदेव का गोचर होने जा रहा है और मीन लग्न में अगर हम देखें तो शनिदेव योग कारक नहीं होते हैं। ठीक है, मीन लग्न में शनिदेव योग कारक नहीं होते हैं क्योंकि उनकी जो एक राशि है वो एकादश भाव में आती है और एक राशि जो है वो द्वादश भाव में आती है। तो इसलिए जो है तो शनिदेव के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य में ज़रूर थोड़ा सा इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एंजाइटी यानी कि चिंता आपको हो सकती है, मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं। बाकी और फिजिकल रूप से कोई ऐसा इशू नहीं है। वात पित्त कफ जो ये तीन चीज़ें होती हैं, वात पित्त कफ शरीर में, इनसे संबंधित इनके बढ़ने घटने से जो भी समस्याएं हो सकती हैं वो शुरू हो जाए जनवरी फरवरी में। इसके बाद जो है तो जैसे ही जून के बाद गुरुदेव का गोचर होगा तो उच्च के हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा इसमें आपको राहत भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के सेहत जो है आपकी मिली जुली रहने वाली है इस 2026 में। शिक्षा की बात करें तो ये जो है तो पंचम भाव में आपकी कर्क राशि है। कर्क की राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं और इसमें जो है तो किसी भी विशेष ग्रह की दृष्टि दिख नहीं रही है जून तक। ठीक है, तो ये भाव चूंकि चंद्रदेव के अंतर्गत आता है तो मन ना लगने की समस्या विद्यार्थी वर्गों को हो सकती है। लेकिन जून के बाद जब गुरु का गोचर इसमें होगा तो इनको फिर इसमें सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को अपने एजुकेशन में या मन नहीं लग रहा था या पढ़ने में याद नहीं हो रहा था, जो भी समस्याएं आ रही थी, 2 जून के बाद जब गुरु उच्च के हो जाएंगे पंचम भाव में, कारक भी वो इसी भाव के होते हैं, ज्ञान के कारक हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है तो जून के बाद का समय आपके लिए अच्छा होने वाला है विद्यार्थी वर्ग के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें व्यापारियों के लिए तो देखिए व्यापारियों के लिए ये थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है क्योंकि शनिदेव लग्न में बैठे हैं आपके मीन लग्न में और सप्तम भाव से 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर डाल रहे हैं जो व्यापार का है। ठीक है, तो रुक रुक के काम चलेगा, हालांकि हानि नहीं होगी, लेकिन जो फ़ायदा आप अपेक्षित था, जो फ़ायदा जो अपेक्षा कर रहे थे उसके अनुरूप हो सकता है परिणाम ना मिले, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य रखें, संयम रखें, काम होगा ज़रूर, भले देरी से हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा धैर्य रूपी घोड़े पे आप सवार रहें तो आपको सफलता मिलेगी। रुक रुक के मिले ये अलग बात है। ठीक है, अगर हम वैवाहिक जीवन की भी बात करें तो वहाँ पे भी शनिदेव का ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो कहीं ना कहीं से विवाह आदि में देरी हो जाए या संबंध आपके जो पहले से विवाह जिनका हो चुका है तो उनके बीच में कहीं ना कहीं खटपट होने की संभावना है। हालांकि शनिदेव की यहाँ पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, विच्छेदकारी दृष्टि होती है इनकी, तो यहाँ आपसी समझ बूझ से, आपसी अंडरस्टैंडिंग से आप जो है तो चीज़ों को सोच समझ के विचार विमर्श करके और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और विवाह के लिए भी अगर देखा जाए तो इसमें अच्छा वर्ष मुझे नहीं प्रतीत हो रहा है। बात करें नौकरी की तो देखिए 6ठे भाव में केतु महाराज का गोचर हो रहा है, तो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि केतु महाराज का गोचर 6ठे भाव में हो रहा है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है, तो ये स्थितियां जो हैं, हालांकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जून के बाद जब उच्च के हो जाएंगे तो उनसे 12वें केतु आ जाएंगे। ठीक है, तो 12वां भाव मोक्ष का होता है और गुरु ज्ञान है, तो ये थोड़ा सा जून के बाद का समय अच्छा हो सकता है। जो नौकरी की तलाश कर रहे थे और वो प्रोफेशन हाउस के भी मालिक होते हैं देवगुरु और उनका उच्च का होना जून के बाद, तो ये जून के बाद जो नौकरी तलाश कर रहे थे उनके लिए ये अच्छा हो सकता है। तो ये ऑल ओवर जो आपका विवाह हो गया, सेहत हो गई, नौकरी हो गई, तो ये सब मिला जुला रहने वाला है। और उपाय के तौर पर बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है कि
शनि देव के 108 नाम आते हैं, आप किताब में भी ढूंढ सकते हैं, नेट से भी ले सकते हैं। उन 108 नामों को आप सायंकाल पढ़ें, ठीक है। भगवान शिव जी पर काले तिल चढ़ाएं, ठीक, और नीम के वृक्ष की सेवा करें। नीम के वृक्ष में प्रतिदिन तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। और रुद्राक्ष की बात करें तो आप जो है तो 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जिससे कि 2026 आपका सुनहरा जाए, अच्छा जाए। तो ये आशा करते हैं कि 2026 में आप सभी का मंगल हो। सादर जय सिया राम।